नमस्कार मित्रों, मैं अमित कुमार। मैं चर्चा करना चाहूँगा कि यूपीएससी के एग्ज़ामिनेशन के लिए मुझे कौन-कौन सी बुकें प्रेफ़र करनी चाहिए हिंदी मीडियम्स में, क्योंकि हिंदी मीडियम्स की बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे हम लोग राज व्यवस्था में लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं, तो लक्ष्मीकांत बुक बहुत अच्छी है, बेस्ट बुक है और इससे अच्छी कोई बुक हो ही नहीं सकती है। लेकिन इसमें क्या है, ये प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत बेटर है, लेकिन मेंस के लिए ये हमें उतना मटेरियल नहीं दे पाती है जितना कि इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो अन्य बुकों से अपना एक्सेप्ट कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं, और हिंदी मीडियम वाले पिछड़ जाते हैं। इंडियम्स की जो पॉलिटिक्स की बुकें हैं उनका तोड़ है हमारे पास में हिंदी की बुक डॉक्टर दुर्गादास बसु। यदि उसको सही तरीके से पढ़ा जाए और अपने ही भाव में, अपनी ही भाषा में उसका जो है भाव प्रकट करते हुए, अर्थ समझाते हुए अगर लिखा जाए मेंस में, तो वो बहुत अच्छी पुस्तक है। तो हमें मेंस के लिए डॉक्टर दुर्गादास बसु, इसी के साथ साथ में से हिस्ट्री की है, स्पेक्ट्रम है, बिपिन चंद्र है, और जीएस के लिए एनसीईआरटी है 11th-12th की। इन पुस्तकों को, ज्योग्राफी की सविंदर सिंह की भूआकृति फिजिकल ज्योग्राफी है, महेश बर्डवाल है, इन पुस्तकों को हमें प्रेफर करना चाहिए। और साइंस में जनरल साइंस की बुक और प्लस 11th 12th 9th और 10th की एनसीईआरटी पुस्तकों को एक साथ में अगर पढ़ते हैं हम लोग, तो मुझे लगता है हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा ही इसका रिजल्ट आएगा हमारा। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो यूपीएससी का जो चैनल हमने बनाया है, यूपीएससी यूपीएससी की बातें या यूपीएससी पे चर्चा, तो ये पुस्तकों पे ही चर्चा होगी। मैंने सिस्टम तरीके से कार्य शुरू किया है डॉक्टर दुर्गा दास बसु से। इसके बाद में शविंदर सिंह को लाऊंगा, और इसके बाद में एनसीईआरटी हिस्ट्री की और स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्र को चर्चा स्वरूप, जैसे हम लोग बैठ के पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में जो चर्चा करते हैं, तो मुझे कैसे एग्जामिनेशन में लिखना चाहिए और क्या तरीका बेटर रहेगा, शब्दावली क्या होनी चाहिए, क्या उसकी जो है वाक्य शैली होनी चाहिए, और कम शब्दों में अधिक से अधिक अपनी बात को समझाने का क्या तरीका होना चाहिए, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको किस तरीके से, कैसे चर्चा की ज़रूरत है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे आपको हिंदी मीडियम में दिक्कत आ रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से किसी भी मामले में कम है, लेकिन हम लोग जो है मैटर नहीं सही दे पाते हैं। जब मैटर सही दे ना पाना ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हम लोग जो है एक छोटी सी बात को अधिक से अधिक बातों में कह के समझाना चाहते हैं, बल्कि ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए एक बड़ी सी बात को, बड़ी सी स्टोरी को, बड़े से सवाल को, बड़े बड़े से क्वेश्चन को जो है मुझे छोटी सी बात में समझा देना चाहिए। तो ये जैसे दुर्गादास बसु जो है, भारतीय संविधान की पुस्तक है, थोड़ी कठिन है क्योंकि आम लोग जल्दी समझ नहीं पाते उसकी भाषा को। हूबहू संविधान वेयर एक्ट की तरह लिखी गई, पुस्तक है, लेकिन ये बहुत ही प्रमाणिक और गोल्ड मेडलिस्ट पुस्तक है। इसको कई जगह इसको जो है अवार्ड दिए गए हैं, और इस पुस्तक का कोई तोड़ नहीं है। जैसे दुर्गादास बसु जी की पुस्तक पढ़ के फिर ब्रजकिशोर शर्मा जी ने पुस्तक लिखी अपनी संविधान की, वो भी बहुत बेस्ट पुस्तक है। वो उससे थोड़ी सरल है, उन्होंने अपने कुछ विचार में लाए। फिर सविंद्र एम लक्ष्मीकांत जो पुस्तक है, ये विस्तार रूप में लिखी गई है, बहुत सरल लिख दी गई है। ये प्री के लिए बहुत बेटर है, लेकिन मेंस के लिए उतना अच्छा नहीं कर पाती है। तो मेंस के लिए अगर आपको करना है, खुद ही करना है, बेटर करना है, क्योंकि जो हम कोचिंग्स में पढ़ते हैं, जो हमें टीचर पढ़ाते हैं, वो 1000 और 1 लाख बच्चों को एक साथ में पढ़ाते हैं। तो उनकी सबकी भाषा शैली, वाक्य शैली लगभग सब एक ही होती है हिंदी मीडियम्स में। तो जनरल हो जाते हैं सब लोग, और जनरल नहीं, हमें यूनिक बनना होता है। जब यूनिक बनेंगे तभी हमारा हिंदी मीडियम का रिजल्ट सुधरेगा और अच्छा काम भी होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट से हूँ, और मैंने जो कमी नोटिस करी हुई है हिंदी वालों की, उन कमियों को दूर करने के लिए मेरी मुहिम है। आप लोगों के साथ साथ में मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ में आप लोगों का भी बहुत बेटर हो, अच्छा रिजल्ट है, यही हम कामना करते हैं। और मैंने शुरुआत की हुई है, डॉक्टर दुर्गादास बसु को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में मैं फिर उसको समझाते हुए जो है डिबेट के तरीके से मैं इसमें यूट्यूब पे पूरी पुस्तक को जो है विस्तार स्वरूप में जो है समझाऊंगा। चैप्टर बाई चैप्टर 10 से 15 मिनट का एपिसोड रहेगा, या 30 मिनट का भी हो सकता है, फिर कभी कभार 1 घंटे का भी हो सकता है। जैसी चर्चा होगी वैसे ही मैं इसको चैप्टर बाई चैप्टर करता जाऊंगा, और आप लोग हमारे साथ जुड़ें और उसको समझें, और फिर देखिएगा आपके रिजल्ट में क्या परिवर्तन आता है और क्या उससे आपको फ़ायदा होता है।
तो ये मेरी एक मुहिम है, आप लोगों के सहयोग के साथ में अगर आप सब लोग सहयोग करेंगे तो हमारे चैनल से जुड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें, शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको हिंदी मीडियम में क्या प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चंस भी आप लिख सकते हैं कमेंट्स में, और जब आप क्वेश्चंस लिखेंगे तो मैं अगले एपिसोड में उस क्वेश्चंस को शामिल करते हुए उस पर विशेष रूप से चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा कि बेटर से बेटर आपको समझ में आए। और उसका परिणाम अगर आपको पॉजिटिव आता हुआ दिखे, आपको ऐसा लगे कि मुझे समझ में आ रहा है, मैं बेटर कर सकता हूँ, तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा, मुझे खुशी होगी कि मेरा जो ये मुहिम है ये आप सब लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। यूपीएससी की चर्चा में आप सब लोगों का मैं स्वागत ही करता रहूँगा सदा सदा, और वेलकम रहेगा। विकल, जय हिंद।